थार नगरी बाड़मेर प्रतिभाओं का खजाना बनती जा रही है और हर वर्ष जैसे आईएएस जैसी बड़ी लेवल की जो परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में भी थार नगरी बाड़मेर और ये जो रेगिस्तान का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में प्रतिभाएं उभर कर आगे आ रही है। और इसी कड़ी में जैन समाज के लाल यानी कि चोटन के मूल निवासी अक्षय डोसी सुपुत्र महेश जी डोसी, जिनका हाल ही में बहुत ही शानदार रैंक से आईएएस में सिलेक्शन हुआ है और जिनकी खुशी पूरी थार नगरी में है और हर कोई खुश है इस सफलता को लेकर। और खुश होने के साथ साथ हर एक उनका अभिनंदन स्वागत करना चाहता है। इस कड़ी में सोमवार को कुशल वाटिका के पावन प्रांगण में कुशल वाटिका ट्रस्ट की ओर से साध्वी श्री डॉक्टर विद्युत प्रवासी जी महाराज साहेब आदि थाना की पावन निसरा में एक सादगी भरा कार्यक्रम आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम में नवचयनित आईएएस श्री अक्षय डोसी का भव्य स्वागत किया गया और उनको बधाइयाँ दी गई, शुभकामनाएं दी गई। और इस दौरान साध्वी श्री ने भी अपनी बात रखी और कुछ ऐसी संस्कार को लेके, व्यवहार को लेके, जनत्व को लेके अपनी बातें कही और जो नवचयनित आईएएस है उनको भी बढ़ावा दी कि किस प्रकार हम हमारे जीवन को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। वहीं नवचयनित आईएएस अक्षय डोसी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि हम लोगों को शिक्षा और पर्यावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को जो परीक्षाओं की तैयारियां हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके प्रति सचेत करने की, जागृत करने की और उनकी मदद करने की आवश्यकता है। नवचयनित आईएएस श्री अक्षय डोसी ने यह भी कहा कि हम लोगों को अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण का जो काम है वो करना चाहिए, तभी जाके हमारी जो ये रेगिस्तानी इलाका है, ये मरुदरा है जो तप रही है जिस प्रकार, उसका जो तापमान हम लोग इसी पेड़ पौधों के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो कुशल वाटिका के पावन प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित हुआ और ट्रस्ट मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। केयू बाड़मेर के भी पदाधिकारियों की ओर से, सदस्यों की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। और पूरा ये जो कार्यक्रम है कुशल वाटिका के पावन प्रांगण में आयोजित हुआ। इस दौरान कुशल वाटिका ट्रस्ट मंडल के पदाधिकारी, उनके सदस्यगण और केयू के पदाधिकारी और उनके सदस्यगण उपस्थित रहे। जो हमारी राजस्थान की आन बान शान साफा है, नवचयनित आईएएस को साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। और उनके साथ जो पधारे हीरालाल जी जैन साहब का भी ट्रस्ट मंडल की ओर से आभार, अभिनंदन और स्वागत किया गया। तो जिस प्रकार प्रतिभाएं ये थार नगरी से उभर कर बाहर निकल रही है, तो एक अच्छे ही संकेत है कि अब हम लोग पढ़ाई के प्रति सचेत हो रहे हैं और हमारी प्रतिभा है उसका हम लोग लोहा मनवा रहे हैं। तो ये एक खुशी का जो अवसर था, प्रतिभाओं को सम्मानित करने का जो अवसर था, उसमें नवचयनित आईएएस श्री अक्षय डोसी को कुशल वाटिका ट्रस्ट की ओर से स्वागत, अभिनंदन और उनका जो बहुमान है वो किया गया। धन्यवाद। तो हमारे केयू से आग्रह कि आप पधारे और संस्था के द्वारा की जय।
आपसे आपको मेरे से कुछ उम्मीद है, तो वैसे मेरे को भी आपसे कुछ उम्मीद है। आप कुछ जो बोलना स्पेस में मिला, अगर वो आप बोलने में बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप सबसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, सभी के यहाँ बच्चे तो होंगे, जो किसी को छोटे होंगे, किसी को बड़े होंगे। तो अगर आप मुझे देखो 15 साल का बच्चा या 5 साल का, तो आपके मन में क्या इसके फ्यूचर पे, तो जब भी आप देखो तो आप क्या सोचते हो? उम्मीद करेंगे कि अक्षय बहुत बड़े बड़े अधिकार आपको मिलने वाले हैं। आप सही दिशा में और सही क्षेत्र में उन अधिकारों का उपयोग करें और याद रखें, आप एक बहुत बड़े श्रावक परिवार से पैदा हुए। याद रखें, आप कलेक्टर हो ये सेकेंडरी बात है, आप कलेक्टर बनेंगे ये सेकेंडरी है, बट प्राइमरी बात तो ये है कि आप एक बहुत अच्छे परमात्मा के अनुयायी श्रावक हैं, परमात्मा के फॉलोअर्स हैं। आपका सबसे पहला दायित्व ये होगा कि आप परमात्मा की आज्ञा का जिस सीट पर भी बैठो, जिस कुर्सी पर बैठो, सबसे पहले याद रखो कि मैं परमात्मा का आज्ञानुयायी श्रावक हूँ। मुझे ये बात कहते हुए सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, एक जैनी एक ऐसा है कि जब भी उसे कुछ अधिकार मिला, कुछ संपत्ति मिली, कुछ सत्ता मिली, कि सबसे पहले अपने धर्म को, अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को सबसे पहले वो छोड़ता है, सबसे पहले वो छोड़ता है। आप किसी भी अन्य क्षेत्र में चले जाओ, अन्य धर्म के किसी व्यक्ति से मिलो, वो व्यक्ति सबसे पहले कहीं भी दोनों ही आपके माइंड में रहे। इसी प्रकार जय